हेलो गाइस। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसकी पहचान मैं बताऊंगा, स्ट्रक्चर और इसके एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी रहेगा और उस तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, और उसमें डिनाई अगर होगा तो वो निगेटिव सेंटेंस है। आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो मैंने अभी पहचान रिपीट कराया कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर गा गे गी अगर है, इस तरह के अगर सेंटेंसेज आ रहा है जिसके लास्ट में हो ऐसा, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन निगेटिव के लिए क्या होगा, उसमें डिनाई मीन्स किसी चीज को मना करेंगे, तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, पहचान तो क्लियर हो गया। अब इसका रूल क्या होगा, किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, कहाँ यूज करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे हमें यूज करना है आई वी यू दे ही सी इट या किसी का नाम रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल रहेगा, उसके बाद नॉट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, एग्जाम्पल लेना है, बनाना है, बोलना है, फिर डायरेक्ट बोलना है, फिर कन्वर्सेशन में उसको सिचुएशन क्रिएट करनी है, बोलना है। अगर कोई पार्टनर नहीं है, आपको अपने आप बातें करना है। तो ये, लेकिन एक चीज़ और बताया तो आपको फ्यूचर टेंस कहाँ यूज होता है। फ्यूचर नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसके बारे में बात हो रही है, यानी मीन्स आने वाली चीज़, फ्यूचर के बारे में बातें होगी। फ्यूचर के बारे में अगर जनरल बातें होगी, हैबिट के बारे में बात होगी, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट में भी हमने पढ़ा, पास्ट में पढ़ा, तो वो टेंस, वैसे सेंटेंस को, वैसी सिचुएशन को हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें करना है। सिंपल से बातें होगी, अफर्मेटिव यूज करना है, डिनाई होगा, नेगेटिव यूज करना है, क्वेश्चनिंग किसी से करनी है तो इंट्रोगेटिव यूज होगा। अभी हम लोग इंट्रोगेटिव पे नहीं गए हैं, अभी नेगेटिव पे है। तो नेगेटिव में अगर किसी चीज कोई अगर पूछ रहा है फ्यूचर के बारे में, अगर हमें मना करना है तो हमें नेगेटिव सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ओके, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कैसे बनाएंगे, आई विल नॉट गो टू स्कूल। आई विल नॉट गो टू स्कूल। ओके, ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं। आपको भी कमेंट बॉक्स में जो आपके एग्जाम्पल आ रहा है उसको ट्रांसलेट करना है, बनाना है और मैसेज करना है उसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। ओके, यानी कि सेंटेंस क्लास में गा गे गी अगर आएगा तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो बनाएं कैसे, सी विल नॉट, सॉरी, he will not play cricket. He will not play cricket. Okay, he will not play cricket, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल लेना है, मैं घर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू हाउस। मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड अ बुक। ऐसे आपको एग्जाम्पल लेना है, इमिडिएटली उसको बनाने हैं, उसके बाद में आपको डायरेक्ट बोलना है, एग्जाम्पल नहीं लेना है, और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। आप जो भी टेंस पढ़ रहे हैं करंट में उसको प्रैक्टिस करना है, जो आपने पढ़ चुका है उसको भी रिवाइज करते रहना है। ऐसा करने से, अगर ऐसा आप कंटिन्यू करते हैं तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। जब हैबिचुअल किसी भी चीज़ को हो जाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा यूज करने टाइम पे, तो आपको लगने में मैं तो फ्लुएंट हो गया, मैं तो राइटिंग में भी फ्लुएंट हो गया है, विदाउट रुके हुए मैं लिख रहा हूँ, विदाउट
सोचने मैं बोल रहा हूँ, नहीं सोचना नहीं पड़ रहा, ट्रांसलेट नहीं करना पड़ रहा, लिखते टाइम पे सोचना नहीं पड़ रहा है कि मैं कैसे सेंटेंस को कन्वे करना है, कैसे लिखना है, किस टाइप के टेंसेज यूज करना है, किस टाइप के यूज करना है, सेंटेंसेज यूज करना है, ये आपको प्रैक्टिस से सीख पॉसिबल है। तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, बोलने के लिए भी लिखने के लिए भी। आप जो भी सिंपल सी, अगर आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे स्टार्टिंग में, आपकी डेली जो एक्टिविटी है आप उसके बारे में सोचो, या जो बीता है आपको, या आने वाला है, बीत गया पास्ट, जो चल रहा है प्रेजेंट, आने वाला फ्यूचर, तीनों चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी, तीनों टेंस आपके कवर हो जाएगा। तो आपको बोलना भी है और सेम चीज लिखना भी है। तो क्या होगा कि आपको बोलने की एक्टिविटी क्लियर होगी, बढ़ेगी, और लिखने की भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आज का हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस फिनिश होता है। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स।